पाकिस्तान की जुडिशरी को जिस तरह से एबॉलिश करने की कोशिश हो रही है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला और कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी पाकिस्तान में कुछ अर्सा से महसूस हो रहा था कि अब जुडिशरी उठ रही है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के इंडिपेंडेंट तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। तो हम ये महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान में वो क़ुव्वतें जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, पाकिस्तान के मुफाद परस्त सियासतदान भी शामिल हैं, पाकिस्तान की करप्ट सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, वो सब मिलकर पाकिस्तान में जुडिशरी और अवामुन्नास के हकूक़ पे डाका डालने के लिए कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई साजिश यकीनन करेंगे। और ये बात अब पार्लियामेंट के, और ये वो पार्लियामेंट जो जालसाजी से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्योंकि 45 और 47 सारी कौम के सामने है, जिस तरह उन्होंने डाका डाला फरवरी 8 के इलेक्शंस के अंदर। इस सारी सूरत हाल में हम महसूस करते हैं कि वकला बरादरी को और पूरी कौम को इस सिलसिले में अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। इसके साथ साथ मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी के लिए भी ये वक्त आ गया है कि जब हम मामलात उनके सामने उठाएं, वो अब हौसला, तदब्बर और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के लिए अब वो हमारे साथ अपना आइनी रोल अदा करें। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही ये सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं, पार्लियामेंट के लिए नहीं, पाकिस्तान के इदारों के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अपने वजूद के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये ज़हर कातिल होगा। आज ये वक्त है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान के वकला ख़ास तौर पे जो टोलियों में बटे हुए हैं और उनमें चंद मुफाद परस्तों ने अपनी इलादा एक जागीर कायम कर दी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, मैं ये समझता हूँ कि उनको रिजेक्ट करने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए हम सब ने एक मुस्बत रोल प्ले करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप मैडम हमारी नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन साहब का। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से ये एक पैकेज जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये बजाते खुद एक जमहूरियत की नफ़ी है कि जो आउटलाइंस हमने उसकी देखी वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह खुफिया अंदाज में, और ये शर्म की बात है कि कोई डेमोक्रेसी के अंदर हुकूमत जो है उसके अरकान, उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी ना पता हो कि क्या पैकेज आ रहा है। ये इनको कोई पैकेज दिया गया है जिसको ये मंजूर करना चाहते हैं गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। 18वीं तरमीम जब हुई तो आपको याद है 1 साल डेलीब्रेशंस होती रही थी, और अब ये कौन सा तरीका है कि रातों रात अब पार्लियामान खोल के तो आप उधर ये बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे एक एक्सटेंशन ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर कि जस्टिस फॉयज ईसा अदलिया में उसकी सरबराही कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर उसकी फ़ौज में सरबराही कर रहा है, और इसी तरह जो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है इसको दवाम दें ताकि ये कल को इनको एक्सटेंशन देने के लिए जो राहें हमवार करें। हमने पहले भी हामिद खान साहब और प्रोफेशनल ग्रुप ने स्ट्रगल की थी LFO की मुशर्रफ दौर में LFO के ख़िलाफ़, और आपको याद होगा कि जजेस की रिटायरमेंट एज के ऊपर हमने कामयाबी हासिल की। हम लोग बिल्कुल अब भी रजिस्ट करेंगे। और दूसरी बात मेरी ये भी अपील है पूरे पाकिस्तान से कि जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ, कोई हम तो एक तबका है पाकिस्तान में जिसने हमेशा अपना रोल प्ले किया। मेरी अपील है पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के तमाम तबकात से कि वो निकलें और बाहर निकल के वो अपना किरदार अदा करें। सियासी जमातों को चाहिए कि जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं कि वो बाहर निकलें, और मेरी पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों के क्रॉस द बोर्ड मेरी उनके कारकुनों से अपील है कि ये जो एक माफिया बन चुका हुआ है, आप लोग इसके खिलाफ बाहर निकलें। महंगाई, बेरोजगारी, इलिजिटिमेट गवर्नमेंट, लोगों के मसाइल, और ये जो आइनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे हाथ मजबूत करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरन बात यह है कि आज हमने एक दफ़ा फिर एक नई जदोजहद और वकला की जदोजहद का आगाज़ कर दिया है हामिद खान साहब की सरबराही में। हमने तो हमेशा हर नाजुक मौके पर आवाज़ बुलंद की है। आज फिर जबकि मुल्क को, अदलिया को और अवाम को एक, और पार्लियामेंट को और आइन के तकद्दुस को एक दफ़ा फिर ख़तरा दरपेश है, तो हामिद खान साहब ने बर वक्त
सबको इकट्ठा किया है और एक नई तहरीक का आगाज़ किया है। ये तहरीक इंशाअल्लाह पहली तहरीक से ज़्यादा जो है जदोजहद करेगी और अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए किसी किस्म का एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। हम लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा अपने मसाइल पर निकलें। इसके बाद न अदलिया है, इसके बाद न कोई अदारा है, इसके बाद न वकला हैं, इसके बाद न कोई और किसी किस्म का तबका है। तो इस चीज़ को महसूस करें। तो मैं हामिद खान साहब की सरकर्दगी में इस दोबारा जदोजहद पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुख्तसर गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो जिस तरह का आइनी बहरान पैदा किया जा रहा है, जिस तरह के गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, इसके लिए हम सब लोगों ने तैयार होना है कि 25 तारीख तक और 25 तारीख के बाद पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। ये पूरी प्रोटेक्शन, ये सब्सटेंशियल लॉ है, ये बेसिक लॉ है which is protected in 18th Amendment. There is nothing which can stop this. अब हम जो लोग निकले हैं, इसकी बुनियादी जो वजूहात हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई ने लोगों का तहिया पहचा करके रख दिया है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि बिजली का बिल दे नहीं सकते। मैं ये बुकला की बात कर रहा हूँ आपसे कि 90% वकील किराए के मकानों में रहते हैं और उस किराए से ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। तो इस तरीके से दीगर लोगों का क्या बनेगा। तो मेरी गुजारिश पाकिस्तान के अवाम से है कि वो बाहर निकलें। कोई इस मुल्क के अंदर रियासत सिर्फ अवाम के लिए होती है। रियासत का मायदा जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। अब लोगों ने निकलना है, अपने हुकूक का के पीछे खड़ा होना है और इसके लिए हम सब लोगों ने दिलो जान से मिलके पूरे खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ सब बुखला बरादरी इकट्ठी हो जाए और अपने डिवीजन ख़त्म करे। थैंक यू वेरी मच। सो काइंड ऑफ साबका सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, ये आज हामिद खान साहब एक दफ़ा फिर अपने उन तमाम अहबाब को कि जिनकी एक तारीख़ है कि उन्होंने इस जुडिशरी के वक़ार के लिए और बहाली के लिए बेमिसाल जदोजहद की थी, उनको साथ लेके खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि आज का वक्त पहले वक्त से ज़्यादा कड़ा है। पहले तो जुडिशरी के अदारा अपने तौर पर तो कायम था, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस का सवाल था। आज ये वो मरहला और वक्त आ गया है कि जुडिशरी के हिस्से बखरे किए जा रहे हैं। इवेंट स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक अलग-अलग जुडिशरी की तश्कील दी जा रही है, जिससे इस जुडिशरी का वजूद न सिर्फ ख़तरे में पड़ेगा बल्कि ख़त्म होने के करीब होगा और किसी को भी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ वही होगा कि जो एक ही अदारा जो इन तमाम अदारों के वजूद के लिए ख़तरा बना हुआ है, उसको जो चाहेगा वो उसी तरह का कानून बनवाएगा, उसी तरह का फ़ैसला करवाएगा। मैं समझता हूँ कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं और इसके लिए तमाम कौम को बाहर निकलना चाहिए इस अदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर ये अदारा मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ मजबूत महफूज होंगे और पाकिस्तान में जो आइन है और कानून है उनका वक़ार और उनका वजूद बरकरार रहेगा। इन तमाम चीज़ों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि तमाम दोस्त एक दफ़ा फिर उसी तरह यकजान होकर अपने कौम को पुकारें और उनके साथ बाहर निकल के मूवमेंट चलाएँ ताकि इन तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो और पाकिस्तान एक हकीकी तौर पर एक आइनी और कानूनी रियासत बन सके। बहुत शुक्रिया। मैं तौफीक आसिफ, फार्मर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार। मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो पूरी कौम में एक हिजान है, जगराते चल रहे हैं और जोड़ तोड़ है, ये एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर और नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। पूरी दुनिया इसको ऑब्ज़र्व कर रही है कि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे काम जिसमें नया कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन का सारा स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। कल आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो कहता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, और रात भर जगराते हुए जिसमें काबीना को नहीं पता, जिसको किसी को कुछ पता नहीं है। ये हिडन कुव्वतें जो इससे पहले खेल खेलती रही हैं, उनकी मैं समझता हूँ, और ये मैं कहने में हक बजानब हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने में जब फेलियर हुआ इनका, तो उस फेलियर के बाद ये एक डेस्परेट किस्म की एक एफर्ट है कि कानून साजी के ज़रिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ तोड़ के ज़रिए और वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएं कि जो किसी ज़िला कौंसिल के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए किए जाते हैं। ये इंतहाई जो है अपना शेमफुल है, और हम लायर्स आज सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से इसकी बिगिनिंग कर रहे हैं, और अपना सिर्फ टोकन के तौर पे मैसेज जो है शुरू कर आज दे रहे हैं कि आप इससे पहले तारीख़ का वो सबक ना भूलिए कि लायर्स इसी तरह निहत्ते जो है वो अपनी मूवमेंट का आगाज़ कर रहे थे। आप ये अपने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस बारे में किसी किस्म का कोई मुगालते में ना रहिए कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे या इस पे खामोश हो जाएंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे, और तारीख़ में जो इससे पहले जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए हमने जो मूवमेंट की थी, उससे बड़ी एक मूवमेंट उठाने जा रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले लोग जो ताकत के ज़ोर पे हिडन कुव्वतों के कहने पर, इससे पहले भी हमने ताकत का मुंह तोड़ा है और डिक्टेटरों का जो है उनको सरनिगू किया है। और आज मैं फिर ये कहता हूँ कि डिक्टेटरशिप चाहे खुले हो चाहे सीक्रेट हो, हम उसको जानते हैं, पूरी कौम जान गई है। ऐसी असम्बली, ऐसी सेनेट कि जो आवाम का हकीकी मैंडेट ही नहीं रखती, जो मैनेज किए जा सकते हैं, लेकिन ये लायर्स, ये काले कोट वाले मैनेज नहीं किए जा सकते। हम आपको बताएं कि हम पूरे पाकिस्तान के वकला इस बारे में मुत्तहिद हैं, और मैं ये आखिरी बात करना चाहता हूँ कि हम लायर्स में से अगर कोई ऐसी कम्युनिटी कि जो अपने मफादात के लिए हमारे इस काज को, इस री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, इस अदारे को जो है कंट्रोल करने की किसी साजिश के साथ देंगे और वो अपने उन लोगों के साथ होंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी वो नाकाम हुए हैं। और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के लायर्स इकट्ठे रहेंगे, और इंशाअल्लाह हम काज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। रहीम, फॉर्मर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट वाले गुलाम मुस्तफा कनवाल जी, साबका सदर हाई कोर्ट बार, साबका मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, साबका मेंबर पंजाब बार कौंसिल। मैं समझता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं ये आइन की रूह के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट वो आइन के रूह के ख़िलाफ़ होगी, वो गैर आइनी होगी, और पाकिस्तान के वकला किसी तौर पे भी इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम आज अहमद खान साहब की क़यादत में ये ऐलान करते हैं, जिस तरह हमने LFO की तारीख चलाई, जिस तरह हमने 2007 में लायद मूवमेंट चलाई, इंशाअल्लाह ताला हम उसी तरह इस गैर आइनी अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ उसी तरह तारीख चलाएँगे। और मैं कौमी असम्बली में बैठे हुए तमाम MNA से ये गुजारिश करता हूँ, उसमें अक्सरियत वो लोग बैठे हैं जो गलत फार्म के तहत आए हैं, उनके कहें अगर वो समझते हैं कि उन्हें दोबारा सियासत करनी है तो वो किसी तौर पे भी इसको सपोर्ट ना करें। अगर उन्होंने इसको सपोर्ट किया तो उनको घर से मार पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे तमाम पाकिस्तान के वकला मुत्तहिद हैं, और मेरी अपनी बार कौंसिलों से भी, तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों से और तमाम वकला से गुजारिश है कि वो आगे बढ़ें, और तमाम तबका से, चाहे वो मजदूर हैं, तालिब इल्म हैं या कोई भी मकतबा फ़िक्र है, वो आगे बढ़े और इस गैर इक़दाम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाए। थैंक यू वेरी मच। रहीम, जनाब उमर हयात संधू साहब, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हकीकत में यही सही नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बाकी तो बार एसोसिएशन को मुर्दा कर दिया गया है, लिहाजा मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ
कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हकीकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वकला पाकिस्तान भर के वकला की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आइनी पैकेज लाने का ना माहौल है, ना वक्त है, ना इनके पास लेजिटिमेसी है कि आइन में तरमीम लाई जा सके। ये तो फॉर्म 47 के MNAs हैं और इनको जब चाहे घेर के जो चाहे कर सकते हैं। जो पिछले कुछ दिनों से ड्रामा आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन एक ड्रामा है, जहां पर ये सारे जो हैं ये पपेट्स हैं। ये जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहता है, सदर कहते हैं, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं, हकीकत ये सिर्फ पपेट्स हैं। पीछे से कोई और चला रहा है, कोई और आइन को मनसूख करने की कोशिश कर रहा है और आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। आइनी तरामीम के मामले में आइनी तरामीम का कोई पैकेज इन हालात में ना पेश हो सकता है ना पास हो सकता है। इनमें कोई किसी किस्म की लेजिटिमेसी नहीं है और ये आइनी पैकेज हम रिजेक्ट करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन से पहले ही रिजेक्ट करते हैं पाकिस्तान भर के वकला। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये किसी सियासी जमात की बात नहीं है। हम वकला काला कोट, हमारी पार्टी है काला कोट। जिस तरह हमने 2007 से 2009 तक मूवमेंट चलाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, 2002 या 3 में जिस तरह से मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हमने तहरीक चलाई, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे भाइयों ने कि उसी तरह हम चलाएंगे। हम किसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नहीं मानते। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट है। सारे पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दूसरी नहीं बन सकती, कोई पैरेलल कोर्ट नहीं बनाई जा सकती। यही सही माने में सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और कोई कोर्ट नहीं बनेगी। अगर बनाने की कोशिश की तो मैं आज कहता हूँ हम वकला की लाशों पर से गुजर के जाना पड़ेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने के लिए। हम यहाँ खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। इस सुप्रीम कोर्ट को कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, किसी किस्म का भी इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हमारा अदारा है, ये सारी कौम का अदारा